हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले। अब इसका मतलब समझिए, साइटोस्केलेटन। अब जो ये साइटोस्केलेटन है, इसका मतलब साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो मीन्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म मतलब हमने सेल पढ़ी थी। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटो से साइटोप्लाज्म, और स्केलेटन मतलब जो कंकाल है हमारा, जो बोन्स है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैसे बोन्स। अब सीधी भाषा में बात करें तो जो सेल है, सेल के बोन्स को ही साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स की जरूरत होती है। बोन्स के बिना तो हम कुछ चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो सेल को भी कुछ मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। इसीलिए सेल को मैकेनिकल सपोर्ट और उसकी रिजिडिटी के लिए साइटोस्केलेटन होता है। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, ये एक यूकैरियोटिक सेल का फंक्शन है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो भी मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो सेल है, सेल के लिए ये मैकेनिकल सपोर्ट जनरेट करता है, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। फ्लेक्सिबल सेल कहते हैं हम इसे। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं। हम वन बाय वन देखते हैं। पहला टाइप होता है इसका माइक्रोफिलामेंट। सेकंड टाइप है इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स। और थर्ड टाइप इंटरमीडिएट फिलामेंट। अभी तीन टाइप से इसके। अब माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखिए, माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए माइक्रोफिलामेंट्स कैसे बनती है? तो एक्टिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो एक्टिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, और एक्टिन सब यूनिट्स प्रेजेंट है इसके। तब अब इसकी डायमीटर क्या होती है? अब डायमीटर आप देखिए 7 नैनोमीटर तक होती है इसकी डायमीटर माइक्रोफिलामेंट की। अब इसका कुछ फंक्शन है। अब फंक्शन क्या करेगा? जो सेल है, सेल की लोकोमोशन करने का काम, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, और जो भी सपोर्ट होता है सेल को, उसका काम ये माइक्रोफिलामेंट करती है। ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका लोकेशन। अब माइक्रोफिलामेंट है, इसका लोकेशन क्या होगा? जो भी सेल की मेम्ब्रेन है, ये देखिए सेल की मेम्ब्रेन। अब सेल के मेम्ब्रेन के बीनीथ, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, उसके नीचे एग्जैक्टली यही पार्ट में ऊपर ये माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पार्ट के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सेल की मेम्ब्रेन है। एग्जैक्टली बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ये प्रेजेंट होती है। इसका लोकेशन तो आपको पता चलेगा। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। अब जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, उसे कहते हैं हम अल्फा ट्यूबुलिन। अब ये जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, अल्फा ट्यूबुलिन, और जो वायलेट कलर से दिख रहा है वो बीटा ट्यूबुलिन। ये दोनों मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, इनसे डायमर बनता है, और वही पूरा स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। अब इसकी डायमीटर आप देख सकते हैं, इसकी डायमीटर होती है 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जो भी मूवमेंट होती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट, सेल ऑर्गेनेल जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उनकी मूवमेंट, और जो भी क्रोमोसोम्स है उनकी मूवमेंट, ये करने का काम माइक्रोफिलामेंट्स करती है। अब इसका लोकेशन आप जान लीजिए। जो भी ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने यहां पर भी देखा। अब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बीनीथ ये जो माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है कहां पर प्रेजेंट होंगे? ये सेल के सेंटर के अंदर, सेल का जो सेंटर है वहां पर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका लोकेशन आपको पता चलेगा। आप देखिए, ये सेल के बीनीथ थे, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट, आप इसके नाम से समझ सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कीरेटिन प्रोटीन, कीरेटिन, डेस्मिन, ये जो कुछ प्रोटीन्स है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उन्हीं से बनती है।
अब केराटिन जो प्रोटीन है वो हेयर्स के अंदर भी होता है। अब मैं बाल निकालू ये, तो देखिए इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन्स होते हैं, वो हेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका लोकेशन आपको हो गया कि इसका लोकेशन कहां पर है, तो इसका कोई भी फिक्स लोकेशन प्रेजेंट नहीं होता। अब ये आपने देखा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिए, अब मानिए एक सेल के अंदर, अब यहां पर तो माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब और सेंटर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब इसका लोकेशन क्या होता है, ये रैंडमली इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। रैंडमली मतलब एक यहां पर ये प्रेजेंट हो गया, यहां पर ये प्रेजेंट हो गया। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसका फिक्स लोकेशन नहीं है, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, अब इसका फंक्शन तो सेम है, जो स्ट्रेंथ होती है सेल मेम्ब्रेन को, जो स्ट्रेंथ चाहिए वो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड करवाता है, और जो मैकेनिकल सपोर्ट है सेल को, जो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड करवाता है। अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए माइक्रोफिलामेंट, उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन है, इसकी लेंथ जो है, जो डायमीटर है 7 नैनोमीटर है, और ये सेल के बीनीथ प्रेजेंट है, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका लोकेशन है। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर आप ट्यूब्यूल्स से भी ध्यान रख सकते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसकी डायमीटर 25 नैनोमीटर है, और ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसमें केराटिन प्रोटीन है, और इसकी डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो 8 से लेके 12 तक, 8 to 12 नैनोमीटर डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इसमें केराटिन नाम का प्रोटीन है, इसका लोकेशन फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको साइटोस्केलेटन के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।